न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। इंदौर में होली के बाद रंग पंचमी के अवसर पर निकलने वाली परंपरागत गैर को इस वर्ष 72 साल पूरे हो गए हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी यह गैर कल रंग पंचमी के अवसर पर इंदौर के मलारगंज टोरी कॉर्नर से शुरू होगी। इसके लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। बता दें कि इंदौर के अलग अलग संगठन अपने अपने ग्रुप के साथ गैर में शामिल होते हैं। इस दौरान 4 पहिया वाहनों में रंग रखा जाता है और अलग अलग पिचकारियों से रंगों के फुहार उड़ाई जाती है। इसके लिए हाथ से बनी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। बता दें कि इंदौर की गैर में हर साल 4 से 5 लाख लोग शामिल होते हैं। इंदौर में निकलने वाली गैर को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों के साथ गैर मार्ग का दौरा किया। बता दें कि इंदौर में मुख्य रूप से हिंद रक्षक संस्था सृजन जैसी अन्य संगठन गैर संचालित करने का काम करते हैं। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि इस बार की गैर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर की रंग पंचमी की गैर को यूनेस्को में शामिल किए जाने के लिए पिछले 5 साल से कोशिश की जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन ने इस साल भी कोशिश की थी, लेकिन साल में एक शहर के एक इवेंट को रजिस्टर्ड किए जाने के नियम के चलते इस साल इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। बता दें कि इस साल इंदौर के गैर को रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए इंदौर की रंग पंचमी की गैर को लेकर यूनेस्को की टीम के अगले साल आने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस साल जिला प्रशासन ने रंग पंचमी की गैर को यूनेस्को के लिए प्री रिहर्सल मानते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने गैर मार्ग का दौरा किया। प्रशासन का प्रयास है कि इस बार की गैर बिना फुहड़ता और शालीनता के साथ डिसिप्लिन में संपन्न हो। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। देखिए, 75 साल की गौरवशाली परंपरा है इंदौर की और उसी भव्यता से इस बार भी गैर निकाली जाए, ये इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से प्रयासरत है। उसी कड़ी में आज पुनः सभी विभागों के साथ में यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। हमारी तैयारियां चल रही हैं, लगभग अंतिम दौर में है। शाम तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। रूट व्यवस्था, चाहे वो मरम्मत का कार्य हो, बिजली के तारों की व्यवस्था हो, जर्जर और गिराऊ भवनों का आइडेंटिफिकेशन हो, ये सारी चीजें करी जा चुकी हैं। इसके साथ साथ नई चीज इस बार हम लोगों ने बाहर के लोग भी एडवांस बुकिंग के जरिए जो रूट पे पड़ने वाले घर हैं तो वहाँ की बुकिंग करा सकें, ये भी हम लोगों ने इस बार शुरू किया है। और जितने भी 130 स्पेस थे तो पूरे के पूरे बुक कराए भी जा चुके हैं हमारे ऐप के माध्यम से। तो ये प्रयोग अभी तक तो सफल रहा है। आगे अगर ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहता है तो अगले साल चार्जिंग बेसिस पर भी इसको हम लोग बड़े पैमाने पर वो कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। बाकी सभी आयोजकों से लगातार हम लोग चर्चा में हैं। जो पारंपरिक स्वरूप रहता है, जो भव्यता रहती है, उसी के अनुरूप इस बार भी गैर निकाली जाएगी। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसमें शिरकत होने की सूचना प्राप्त हुई है और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी इंतजामात हैं वो सब रिव्यू कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ जो गैर की परंपरा है और जो उसका स्वरूप रहता है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, वो उसी स्वरूप में निकलेगा। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि यूनेस्को की हेरिटेज में भी हम लोगों के शामिल होने की, इंदौर के गैर के शामिल होने की संभावना है। अगर सभी का सहयोग इसमें मिला और सभी ने जिस तरीके से परंपरा रही है कि बड़े ही पारिवारिक माहौल में गैर निकलती है, अगर उसी के अनुरूप गैर निकली तो निश्चित रूप से हम लोग धरोहर में शामिल हो पाएंगे। अगर कोई इस प्रकार के अराजक तत्व इसमें शामिल होते हैं तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, खासतौर पर जैसे पिछले सालों में इंसिडेंट आए थे, तो अगर हम लोगों को रासुका भी लगानी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।